सज्जनों, इस घाट को सप्तऋषि घाट के नाम से क्यों जाना जाता है और इस स्थान को तपोवन क्यों कहा जाता है? परम प्रभु परमात्मा के सभी प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सज्जनों, अभी मैं हरिद्वार के सप्तऋषि घाट तपोवन में विराजमान हूँ और आज रात से ही गंगा का रुद्र रूप प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ भक्तों की सुरक्षा के लिए, जो भक्त लोग नहा रहे थे उनकी सुरक्षा के लिए रेलिंग लगाया गया था और सभी रेलिंग आज गंगा माता अपने तेज के प्रभाव से तोड़ दिए हैं। आप देख सकते हैं, ये रेलिंग ये भक्तों की सुरक्षा के लिए लगाया गया था और सारे रेलिंग आज अपने तेज के प्रभाव से तोड़ दिए हैं। सज्जनों, इस घाट को सप्तऋषि घाट के नाम से क्यों जाना जाता है और इस स्थान को तपोवन क्यों कहा जाता है, उसी चीज़ को बताने के लिए मैं आज यह वीडियो इस तपोवन सप्तऋषि घाट में शूटिंग कर रहा हूँ। आज एक ही रात बारिश हुई है तो यहाँ तक पानी, ये सारा जब खूब रुद्र रूप आ जाता है तो यहाँ तक ऊपर पानी चढ़ जाता है और ये जंगल, सारी जंगल डूब जाती है। तो ये सप्तऋषि घाट क्यों कहा जाता है? सतयुग में ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्र नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम बैठ करके तपस्या कर रहे थे। यही वो जगह है जहाँ पर ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्र बैठ करके तपस्या कर रहे थे। कौन कौन? कश्यप ऋषि, नमामीशमीशान निर्वाण रूपम अत्रि मुनि, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम भरद्वाज मुनि, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं विश्वामित्र मुनि, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं गौतम मुनि, निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं जमदग्नि मुनि, करालं महाकालकालं कृपालं और वशिष्ठ मुनि। गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। ये 7 मुनि अर्थात 7 ऋषि इसी जगह पर बैठ करके तपस्या कर रहे थे। तो 7 ऋषि एक ही जगह पर बैठ करके तपस्या नहीं कर रहे थे, वे लोग अलग अलग जगह पर, कुछ लोग यहाँ पर बैठ करके तपस्या कर रहे थे। देख सकते हैं यहाँ बीच वाली स्थान जो है, कुछ यहाँ बैठ करके तपस्या कर रहे थे और कुछ थोड़ी दूर इसके बाद जो जंगल है, बीच से ये गंगा निकली है, देख सकते हैं। उस गंगा के उस पार कुछ ऋषिगण तपस्या कर रहे थे और कुछ ऋषि इस जंगल के बीच में तपस्या कर रहे थे और इसके बाद भी एक गंगा की धारा है और उस पार भी जंगल है, कुछ ऋषि उधर तपस्या कर रहे थे। तो गंगा माता यहाँ पर अपने आप को 7 भागों में बांट लिया है। क्यों अपने आप को 7 भागों में बांट लिया है? तो सतयुग में जब गंगा माता हिमालय की गोद से निकली तो उन्होंने इसी जगह हरिद्वार में देखा कि 7 ऋषि मेरे रास्ते के आगे तपस्या कर रहे हैं। तो गंगा माता मन में सोची कि मेरे लहर के प्रभाव से यदि इन ऋषियों का ध्यान भंग हो गया और कुपित होकर के मुझे श्राप दे दिया तो धरती में कहीं भी मुझे गति मिलने वाली नहीं है। इसलिए 7 ऋषि के ध्यान को भंग नहीं करते हुए गंगा माता ने यहाँ पर अपने आप को 7 धाराओं में विभाजित कर लिया है। आप देख सकते हैं, एक धारा इधर से निकल करके आ रही है और धारा के बाद एक जंगल दिखाई दे रहा है। उसी जंगल में एक ऋषि बैठ करके तपस्या कर रहे थे, इसलिए उस स्थान को छोड़ दिए हैं। और इसके बाद भी
फिर एक गंगा बीच से निकली है। आप देख सकते हैं यहाँ एक धारा, मैं दूर में हूँ इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से एक गंगा निकल रही है, आप देख सकते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। फिर उस पार कुछ ऋषिगण बैठ करके तपस्या कर रहे थे। फिर और भी उसके बाद एक जंगल है और एक ऋषि उस जंगल में बैठ करके तपस्या कर रहे थे। एक ऋषि ये जंगल जो है यहाँ पर बैठ करके तपस्या कर रहे थे। इसके बाद भी एक गंगा की धारा है, आप देख सकते हैं। एक गंगा की धारा उधर से अपने आप को इस जंगल के उस पार से घुसी है और उधर जाकर के फिर मेन गंगा में पुनः मिल गई है। तो जहाँ जहाँ पर सातों ऋषि बैठ करके तपस्या कर रहे थे उस स्थान को गंगा माता छोड़ दी है और अपने आप को 7 भागों में विभाजित कर लिया है। और यहीं पर गंगा माता अपने लहर के साथ स्वयं प्रकट होकर के सातों ऋषियों को दर्शन दिया और स्वयं सातों ऋषि को प्रणाम निवेदित करके फिर अपनी लहर में समा गए। तो सातों ऋषि बैठ करके तपस्या करने के कारण और गंगा माता स्वयं प्रकट होकर के सातों ऋषि को दर्शन देने के कारण और प्रणाम निवेदित करके फिर गंगा में विलीन होने के कारण इस घाट को सप्तऋषि घाट के नाम से जाना जाता है और सप्तऋषि घाट तपोवन के नाम से जाना जाता है। सज्जनों, यहाँ पर बहुत सारे भक्तगण आकर के गंगा स्नान करते हैं। ये घाट है, देख सकते हैं, और अपने आप को पाप निर्मुक्त करके फिर यहाँ से चले जाते हैं। ये बहुत पवित्र धारा है। बहुत ऋषि मुनि महात्मा इस धारा के किनारे बैठ कर के तपस्या कर रहे हैं। कुछ लोग माला जप कर रहे हैं, अभी एक भी दिखाई नहीं दे रहा है। जब भोर में इस घाट पर आएंगे तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठ कर के कुछ आपको माला जप करते हुए मिलेंगे, कुछ आपको ध्यान करते हुए मिलेंगे, कुछ आपको भजन करते हुए मिलेंगे। यहाँ कोई किसी को डिस्टर्ब करने वाले नहीं है, क्योंकि गंगा के किनारे बैठ करके भजन करने का जो आनंद है वो कहीं भी बैठ करके भजन करने का आनंद नहीं है। इसलिए गंगा के किनारे बैठकर भजन करने का बहुत ही महत्व शास्त्रों में दिया गया है। अभी बारिश का मौसम है, गंगा का रुद्र रूप है, इसलिए गंगा का पानी मटमैला दिखाई दे रहा है। लेकिन जब बारिश का मौसम ख़त्म हो जाता है तो नीचे कितने पत्थर है कि सारा चीज़ दिखाई देता है। क्या हुआ? तो ये दीदी मुझे बोल रही है कि कैमरा को थोड़ा ऊपर करके पहाड़ का बढ़िया से रिकॉर्डिंग कीजिए, बहुत बढ़िया दृश्य आएगा। तो सज्जनों, सप्तऋषि घाट की यह सुंदर रिकॉर्डिंग, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कृपया करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो सज्जनों, हमारे सनातन संत मत ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अपने सगे संबंधियों के पास शेयर करें, ताकि भारत के सभी तीर्थों की जानकारी घर बैठे उन लोगों को मिल सके और सनातन धर्म के अमूल्य ज्ञान घर बैठे प्राप्त कर सके। बोलिए प्रेम से गंगा मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरु महाराज की जय।